पुकारती 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 माँ भारती, खून से करो तिलक गोलियों से आरती। ऐसा ही कुछ रहा ऑपरेशन सिंदूर, जिसका जल्लो उत्साह यहाँ मीरा भाईंदर में देखने मिल रहा है। आज 12 नंबर यानी सुप्रसिद्ध हस्तकला गैलॉट ने एक रैली निकाली थी, जहाँ ऑपरेशन सिंदूर को हम एक श्रद्धांजलि दे रहे थे, उनका एक अप्रिसिएशन कर रहे थे। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके का मनोबल बढ़ाया उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के लोगों का। जिस तरीके से माँ भारती की सुरक्षा जवानों के हाथों हो रही है, जिनके हाथों से ही हमारा देश सुरक्षित है, और जिन्होंने दिखा दिया कि अगर हमारे देश पर अगर कोई नज़र उठाएगा तो उसको हम बख्शेंगे नहीं। और तहे दिल से मैं सभी जवानों के, यानी थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना हो, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद देना चाहूँगा, नमन करना चाहूँगा कि जिनके हाथों में हमारी सुरक्षा है। और एक खास तौर पर ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पे स्थानिक यानी गोल्डन एज वासियों की भी एक इच्छा थी कि तिरंगा यात्रा निकाली जाए, उनके शौर्य के लिए, उनके वीरता के लिए। और उसी उपलक्ष्य में आज सभी नागरिकों ने, चाहे वो कहीं से भी जुड़े हो, लेकिन सभी नागरिकों ने यहाँ पे एकता दिखाते हुए, वीरता के लिए दिखाते हुए, अपने जवानों के लिए दिखाते हुए उन्होंने ये एकता दिखाई कि हाँ, हम अगर हमारा देश सुरक्षित है तो जवानों के हाथों की पे। और साथ ही साथ में मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारी सेना को खुली छूट दी और ये बताया कि अगर आपको ऐसा लगता है कि देश में अगर कभी भी कुछ हादसा या नुकसान हो सकता है तो आपको जो कदम उठाने हो देश की सुरक्षा के लिए उठा सकते हो। और उसी कदम को उठाते हुए ऑपरेशन सिंदूर बना, जिस तरीके से हमारे नागरिकों के या हमारी जनता को या हमारे भारतीयों के मन में एक क्लय था, तो जो पहलगाम में जो अटैक हुआ वो ना हो, और उसका वापस एक गुस्सा या वापस उसका विरोध करते हुए या उसका बदला लेते हुए हमारे सैनिकों ने वीरता के साथ दिखाया कि अगर कोई आग उठा के देखेगा तो उसकी खैर नहीं होगी। और तहे दिल से आपके माध्यम से मैं अपने जवानों को तहे दिल से नमन करता हूँ और उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सभी नागरिकों का यहाँ पे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने यहाँ पे तिरंगा यात्रा में आकर उस यादगार पल बनाया। बहुत सुंदर शोभा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, यात्रा नहीं, देश के प्रति अपना भाव है, देश के प्रति अपना सम्मान है। पूरे देश में देशवासी अलग अलग जगह पे तिरंगा यात्रा निकाल रहे और उन सभी सैनिकों को ये महसूस करा रहे, एहसास दिला रहे कि हम सब आपके साथ हैं। जब जब देश की बात आएगी, देश इसी तरह संगठित होगा, एकत्रित होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर रच के पाकिस्तान के अंदर घुस के आतंकवादियों को मारा है, ये सच्ची श्रद्धांजलि उनकी, जिनकी हत्या, निरपराध लोगों की हत्या आतंकवादियों ने की थी। ये हम बदला लेके चुका नहीं सकते, लेकिन फिर भी आज वो माँ बाप खुश होंगे कि उनके हत्या का बदला लिया मोदी जी ने। और इसी तरह से हम पाकिस्तान जब जब करेगा, इसी तरह से घर में घुस के मारेंगे। और हमारे जो सैनिक जो शहीद हुए उनको भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते, उस परिवार को भी ये कहना चाहते हैं कि ये देश पूरा आपके साथ में खड़ा है और सभी जवानों के साथ में देश इसी तरह संगठित है, एकत्रित है। समय आने पे पसीना तो क्या, खून भी देश के लिए बहा देंगे। हर प्रभाग में हर घर से लोगों को उतारा, ये बहुत बड़ी खूबी वाली बात रही। किस तरीके से? देखिए, ये तिरंगा यात्रा किसी एक व्यक्ति या किसी एक पार्टी की नहीं है, हर उस देशवासी की जो देश से प्रेम करता है वो तिरंगा यात्रा में शामिल हुआ है। और जो शामिल नहीं हो सके उन्होंने घरों से उसे सलामी दी है। तो ये सभी लोग आज बड़ी उत्साह के साथ इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, देश प्रेमी होने का एक अपना संदेश देने का प्रयास। भले ही नाम था ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन यहाँ इस शब्द को पूरा और सत्य साबित कर दिया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जब बात हिंदुस्तान की होगी तो हम एक है। इसी के साथ बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें मेरे यानी दीपाली मिश्रा और विजय प्रसाद के साथ नेशन एक्सप्रेस न्यूज।